मैं पढ़ता हूँ यही हूँ, मगर मेरा जो निवास स्थल है वो गोंडा ही है। ठीक है, मैं भी गोंडा का, आप भी गोंडा का छात्र हैं? जी, मैं भी गोंडा का छात्र हूँ और मैं पूरा समर्थन करता हूँ कि बलरामपुर में यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ का, देखिए यहाँ का जो शिक्षा है, मतलब जो शिक्षा है वो बहुत ही अच्छा है। मैं गोंडा छोड़ के आया हूँ, यहाँ पे अनुशासन और जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफी अच्छा है। सब में थारू जनजाति भी आती है जो हमारी धरोहर है, और वो कह रहे हैं उनके लिए लड़ेंगे, लेकिन वैचारिक लड़ाई रही तो मैं अपने गृह जनपद के विरुद्ध उस शोषित जो शिक्षा से वंचित रह गए उनके लिए मैं खुली लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। तो गला फाड़ के चिल्लाने से विश्वविद्यालय प्राप्त कर लोगे आप? ऐसे चौराहे खड़े होकर चिल्ला रहे विश्वविद्यालय चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए, आप विश्वविद्यालय प्राप्त कर लोगे? विश्वविद्यालय प्राप्त करने के लिए आप सुनिश्चित शब्दों में बोलिए, ऐसे शब्द बोलिए जो आपको आवश्यकता है। अब भैया भूख जिसको लगी उसी को तो भोजन दोगे। अब पेट भरा हुआ आप उसको भोजन दे रहे हो, जिसको भूख लगी वही तो भोजन लेगा भैया। अब हमें आवश्यकता है विश्वविद्यालय की, उनका वो अधिकार जता रहे कि विश्वविद्यालय हमारा अधिकार, गुंडाई करके विश्वविद्यालय लोगे। आवश्यकता है बलरामपुर में विश्वविद्यालय की, और मेरा अनुरोध है जिलाधिकारी से कि ऐसे फर्जी नेताओं पे कार्रवाई की जाए, और मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय बलरामपुर में दी जाए। आवश्यकता है बलरामपुर में विश्वविद्यालय की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दामोदर शुक्ला। हम मौजूद हैं बलरामपुर जनपद के एमएलके पीजी कॉलेज में, जिसे तराई का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। और यहां पर पूर्व में गोरखपुर, गोंडा समेत संपूर्ण उत्तर प्रदेश और भारत के छात्र यहां से पढ़कर और भारत के भविष्य बने हैं। हम उसी एमएलके पीजी कॉलेज बलरामपुर में मौजूद हैं, जहां आज हमारे भारत के भविष्य युवा छात्र मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। उसके पहले हम परिचय दे दें बलरामपुर का। ये वही बलरामपुर है जहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर महाराजा बलरामपुर ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे प्राचीर का दान किया। ये वही बलरामपुर है जहां से दो भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख गए। ये वही बलरामपुर है जहां मां पाटेश्वरी स्वयं विराजती हैं, जिनके नाम से राजकीय विश्वविद्यालय आया है। और ये वही बलरामपुर है जो तकरीबन 85,000 आबादी वाले थारू जनजातियों के सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए है। ये वही बलरामपुर है जहां पर नानाजी देशमुख जन्म लिए और एमपी बनकर जयप्रभा ग्राम में ग्रामोदय प्रकल्प का निर्माण किया। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जो विश्वविद्यालय मांग को लेकर उग्र हो गए हैं। उनका कहना है कि छात्र हैं हम, भविष्य है हमारा, और हम विश्वविद्यालय हमारी मांग नहीं है बल्कि विश्वविद्यालय हमारी आवश्यकता है। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिर विश्वविद्यालय के इस मुहिम को लेकर क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव द्विवेदी है। तो सबसे पहले तो मैं सर्वेश दादा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये मुहिम चलाई, और उपेक्षा नहीं सहेंगे, विश्वविद्यालय लेके रहेंगे। तो विश्वविद्यालय तो हम लेके ही रहेंगे। और एक शब्द है कि मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, तो जब बलरामपुर के छात्र जोर लगाएंगे तो विश्वविद्यालय को रोक नहीं पाएगा यहाँ बनने के लिए, और विश्वविद्यालय तो यहीं बनेगा। जी जैसे गोंडा में आज जो छात्र थे, गोंडा में कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो नेता हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो तथाकथित नेता हैं बल्कि नेता नहीं है। वो कहाँ से आए थे नहीं पता है। तो क्या उस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? वो धरने बैठ गए हैं, वो कह रहे हैं विश्वविद्यालय हम लेकर रहेंगे, और भी वो तमाम बातें कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तो कार्यकर्ता अब नहीं है। मतलब ये तो सच्चाई है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता वो लोग नहीं है। अब वो मतलब क्या धरना दे रहे हैं ये तो नहीं मालूम है, लेकिन वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उनका अब कोई लेना देना नहीं है। जी आइए हमारे साथ और मौजूद जी कि नेता हो भी तब भी ठीक है, लेकिन नेता के कहने मैंने से प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बलरामपुर में नायक बैठे हैं, राष्ट्र को नायकों की आवश्यकता है, जो नायक कहेंगे वो सुनी जाएगी। जैसे देखा जा रहा है विश्वविद्यालय की मांग उठ रही है, और मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय के नाम से विश्वविद्यालय आया है, और मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट सत्र में मंडल में स्थापित करने की घोषणा की थी। गोंडा वाले कह रहे हैं कि गोंडा को दिया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा हूं कि जन भावना का मर्डर करके आप कहीं विश्वविद्यालय बलरामपुर छोड़ करके बनाओगे तो आप एक विवादित ढांचा खड़ा कर दोगे, क्योंकि आपके स्टेटमेंट जो है विवाद पैदा करने वाले, खराब माहौल उत्पन्न करने वाले हैं। तो अब विवादित ढांचा की स्थिति इस देश में क्या होती रहे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि जन भावना का सम्मान करते हुए जो विश्वविद्यालय बलरामपुर बनेगा वो विश्वविद्यालय की भावना से संचालित होगा, वो केवल एक भवन नहीं होगा। तो अब सबसे ज्यादा आवश्यकता कहाँ है? क्योंकि अभी आपने कहा कि हमारे लिए अधिकार नहीं, हमारे लिए आवश्यकता है, हमारी अस्मिता, हमारा अस्तित्व है वो, तो विश्वविद्यालय बलरामपुर में बनना चाहिए।
जी, जैसे देखा जा रहा है नीति आयोग के सर्वे में बलरामपुर जनपद को आकांक्षी जनपद घोषित किया गया है, तो क्या इसीलिए आवश्यकता है बलरामपुर को या अन्य किसी कारणों से आवश्यकता है? नहीं, एक बड़ा कारण तो ये है भी, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट बहुत मानक रिपोर्ट होती है। तो किसी जिले के शैक्षिक पिछड़ापन को दूर करने के लिए एक विश्वविद्यालय बहुत बड़ा माध्यम है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा माध्यम है। तो विश्वविद्यालय तो यही बनना चाहिए और उसके पीछे भी कई कारण हैं। और क्योंकि 40-50 किलोमीटर की दूरी पर बहुत बड़े समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर वहां एक विश्वविद्यालय है। यहाँ पर उस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम उस शैक्षणिक पिछड़ापन को दूर करने का एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय यहाँ बनना चाहिए। तो आप लोग जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है और गोंडा वाले कह रहे हैं यही बनेगा, अगर नहीं बन रहा है तो क्या आप लोग छात्र हैं, क्या क्या करेंगे? हम लोग मुख्यमंत्री जी को सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, तो उस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों पर ना तो मैं बहुत अध्ययन करता हूं और ना उस पर बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वो एक आजकल लू चल रही है, तो लू जैसी बात है, उसके थपेड़े में हम लोग आने वाले नहीं हैं। जो वहाँ छात्र कहे गए जिन्होंने आज सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम बातें वायरल की, उन्होंने तमाम उसमें अभद्र टिप्पणी भी की है। मुझे लग रहा है कि यही सवाल खड़ा करता है उनके छात्र होने पर कि उनके भाषा किस प्रकार की, उनके संवाद शैली किस प्रकार की है। यही कहना चाहते हैं इस प्रकार की समाज शैली छात्र की नहीं हो सकती है। जी, हमारे साथ विश्वविद्यालय की भावना से अनुप्राणित होकर के जो विश्वविद्यालय की मांग कर रहा हो, उसके अंदर विश्वविद्यालय जैसी चेतना नहीं। क्या मांग कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, फर्जी बात कर रहे हैं। आइए हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता भी मौजूद हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो कि छात्रों का एक बड़ा संगठन है और अपने मुद्दे की और हक की आवाज हमेशा उठाता है। इसको लेकर हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अभिषेक जी मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करना चाहेंगे विश्वविद्यालय के मुद्दे पर। अभिषेक जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। विश्वविद्यालय मांग पर क्या कहना चाहेंगे आप? विश्वविद्यालय की मांग को लेकर यही कहना चाहेंगे कि एक मुहिम जो हमारे आदरणीय अग्रज सर्वेश सिंह जी द्वारा चलाई गई थी, उसका हम लोग समर्थन कर रहे थे। और लोकतंत्र में जिस तरीके से कहा जाता है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ढंग से सबको बात रखने का अधिकार है, आज जो हुआ गोंडा में वो मर्यादा के विपरीत चीजें थी कि किस तरीके से एक शहर वालों को चैलेंज किया जा रहा था। क्या हम इस प्रदेश और इस देश के नागरिक नहीं है क्या? हमने तो कभी इस तरह नहीं कहा कि आप इस तरह करिए। और दूसरी बात ये नहीं कहना चाहूंगा कि आसमान में थूकने से थूक दूसरे के ऊपर नहीं जाता है, स्वयं के ऊपर गिरता है। हालांकि उस आदमी, जिस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया है, जिस तथाकथित छात्र नेता जो अपने आप को छात्र नेता बताता है, उसने जो ये स्टेटमेंट दिया उसका गोंडावासी भी समर्थन नहीं कर रहे हैं। कई गोंडावासी मुझसे कह रहे थे, कहते कि इसका समर्थन नहीं है। लोकतंत्र की लड़ाई है, लोकतंत्र के माध्यम से ये लड़ी जाएगी। जी, विश्वविद्यालय की जो मांग हुई है बहुत तेज है। बलरामपुर जनपद में जन यानी कि जो गांव के लोग हैं, जो शहर के लोग हैं, सभी लोग मांग कर रहे हैं। आप लोग छात्र हैं, मांग कर रहे हैं। मान लीजिए विश्वविद्यालय किसी भी कारणों से बलरामपुर में ना देने की घोषणा होती तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इसका तो मंशा अगर ना देने की होती तो ये जाहिर हो चुकी होती। विश्वविद्यालय तो यही आना है और ये तय है। बाकी हाथ पांव सबको मारने का अधिकार है। लोकतंत्र ने आर्टिकल 19 के तहत अधिकार दे रखे हैं ना, वो भी मारते रहे। बाकी मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छा तो जाहिर कर ही दी थी। मैं गोंडा वालों को तो नहीं, लेकिन उस व्यक्ति विशेष को मैं एक संदेश दे दूं अटल जी की कविता के माध्यम से कि दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। आइए हमारे साथ जहां के जो छात्र कहे जाते हैं, जिन्होंने आज मीडिया पर अपनी टिप्पणी को वायरल किया, ऐसे कुछ अभद्र टिप्पणी को वायरल किया, अपशब्द को वायरल किया, और उसी गोंडा जनपद के छात्र भी बलरामपुर जनपद के एमएलके कॉलेज में मौजूद हैं, जिनसे भी हम उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि आखिर उनकी विश्वविद्यालय की लेकर मंशा क्या है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अतुल मिश्रा है। कहाँ रहते हैं? मैं मुख्यतः, मेरा घर जो है वो गोंडा जनपद में जयप्रभा ग्राम में है। जी, क्या आप क्या चाहते हैं विश्वविद्यालय को मांग को लेकर, क्या चाहते हैं आप? देखिए, विश्वविद्यालय कोई गोंडा और बलरामपुर की तो लड़ाई है नहीं। विश्वविद्यालय से कार्य क्या होना है, विश्वविद्यालय से फायदा क्या होना है और उस फायदे से निष्कर्ष क्या निकलना है, मायने ये रखता है। अगर वास्तव में बलरामपुर को आवश्यकता है विश्वविद्यालय की, जो कि मैं खुद गोंडा जनपद का होने के हूँ, लेकिन शिक्षा के लिए मुझे एमएलके पीजी कॉलेज पढ़ने आना पड़ा, तो कहीं ना कहीं यहाँ अनुशासित वातावरण मिला मुझे। दूसरी चीज है, जिस विश्वविद्यालय का नाम माता पाटेश्वरी के नाम से हो, उस विश्वविद्यालय को माता पाटेश्वरी के गृह जनपद से लेकर हम गोंडा में बनाए,
तो पहली बात तो ये है कि आम जनमानस के भावनाओं का को तार तार करना है। दूसरा, देवी को कहीं ना कहीं उनमें आस्था रखने की जो परंपरा रही है उसमें भी कमी आएगी। और जो बात रही है कि गोंडा, अभी मैं उस स्पीच को, स्टेटमेंट को सुना नहीं हूं कि गोंडा से किसी छात्र ने कुछ अभद्र टिप्पणी किया है, तो मैं भी गोंडा का हूं। जो छात्र अभद्र टिप्पणी किया होगा वो गोंडा का प्रतिनिधित्व नहीं करता। गोंडा का प्रतिनिधित्व वो करता है जिसमें संयम है, जिसमें धैर्य है। और ये बलरामपुर की धरती जिसने अटल जी को दिया हो, जिसने नाना जी को दिया हो, और बलरामपुर के ही सांसद नानाजी देशमुख जी ने जयप्रभा ग्राम में जो दीनदयाल शोध संस्थान बनाया, उसमें हमारे गांव के लोग रोजगार कर रहे हैं। दूसरी चीज, बलरामपुर में जो बलरामपुर से 2-2 भारत रत्न हुए हैं, तो अगर भारत रत्न देश को 2-2 कोई जिला एक दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां के लोग मर्यादित होंगे, अच्छे होंगे। दूसरी चीज, मेरी जो इच्छा है, मैं चाहूंगा कि 25,000 30,000 यहाँ थारू जनजाति है और उनके बच्चों की शिक्षा की सवाल है। यहाँ मेरे शिक्षक सवाल नहीं है, यहाँ गोंडा की बात नहीं है। गोंडा के छात्रों के पास अवसर है, वो लखनऊ भी जा सकते हैं, वो फैजाबाद भी जा सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है। लेकिन जो व्यक्ति बॉर्डर पे रह रहा हो उसके लिए एमएलके ही एक विकल्प हो, वो भी यहाँ सीटें फुल हो जाने के कारण वो शिक्षा से वंचित हुआ जा रहा है। तो राष्ट्र का नागरिक होने के नाते, यहाँ बलरामपुर गोंडक बातें नहीं है, राष्ट्र का नागरिक होने के नाते मैं तो चाहूंगा कि उस क्षेत्र में हो जहां वास्तव में शिक्षा की आवश्यकता है। तो अब शिक्षा की ज्यादा आवश्यकता उन थारू जनजाति के बच्चों को है, तो अब उन बच्चों के सवाल के लिए मैं चाहूंगा कि बलरामपुर में बने और उस दिशा में बने जहां से वहां के बच्चे ही नहीं, बच्चियां भी पढ़ सके, जो कि जब वो पढ़ेंगी तो वो निर्माण कर सकेंगी। और मानवता का निर्माण होगा तो देश का निर्माण होगा। और मेरी शुभकामना जो है वो बलरामपुर के साथ है, क्योंकि मेरी आस्था जो है, मैं इतना सा था जब से मेरा मुंडन भी माता पाटेश्वरी के दरबार में हुआ था, अब आज उनके नाम से विश्वविद्यालय आया है, तो मैं किस हक से कह दूं कि नहीं माता जी मुझे ये गोंडम बनाना है। ये भी तो कुतर्क हो गया। और ऐसे कुतर्कों पे मैं चाहता हूं कि ध्यान ना दे। अगर मेरा व्यक्तिगत राय लिया जाए, मैं गोंडा के जन भावना की कदर करता हूं, तो मुझे उनकी भावनाओं का मतलब आदर भी है, लेकिन अगर व्यक्तिगत मेरा राय लिया जाए तो मैं चाहूंगा कि वास्तव में आवश्यकता बलरामपुर क्षेत्र को विश्वविद्यालय का है और ये विश्वविद्यालय बलरामपुर जनपद में ही बनाया जाए। तो ये थे गोंडा के ही छात्र जिन्होंने कितनी मर्यादित टिप्पणी करी। अमर्यादित टिप्पणी करने वालों गोंडा के छात्रों, इस बात का जरा ध्यान रखिए कि तुम्हारे ही यहाँ गोंडा के छात्र मर्यादित टिप्पणी करते हैं और उन्हें तराई क्षेत्र में निवास करने वाले थारू जनजातियों की चिंता है। उनका कहना है कि हम तो खुद पढ़ते हैं, लेकिन तराई क्षेत्र में निवास करने वाले थारू जनजात, जो कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की एक प्रमुख जनजाति है और वो सांस्कृतिक धरोहर को बचाती है और इतिहास में उनके संस्कृति को सिमेटे हुए है, उनके भविष्य का सवाल है। गोंडा वासियों और गोंडा के अमर्यादित टिप्पणी करने वाले छात्रों, जरा इस बात का ध्यान रखना कि क्या बलरामपुर जनपद में विश्वविद्यालय का निर्माण होगा तो सिर्फ बलरामपुर वालों को ही इसका फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि मंडल के चारों जिले इसके फायदे लेंगे। इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं एबीवीपी के कुछ और नेता, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि वो क्या कहना चाहेंगे इस पर। भैया, क्या नाम है आपका? भैया कुशाग्र नाम है। सबसे पहले आपका इंडियन 24 न्यूज में स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे विश्वविद्यालय पे? भैया, विश्वविद्यालय हम सबकी आवश्यकता है और जैसा कि अभी कई लोगों ने कहा कि विश्वविद्यालय कोई हम लोगों को मिलना चाहिए, हम लोगों की आवश्यकता है। कोई हम लोग ऐसा नहीं है कि जान दे देंगे, मर जाएंगे, कोई ऐसा नारा हम लोग नहीं लगा रहे हैं। देखिए, मिलना चाहिए, जो हम लोगों की आवश्यकता की बात है। और दूसरी चीज है कि सांस्कृतिक धरोहर, जैसा कि अभी आपने एक थारू जनजाति को लेकर के कहा, बड़ा मुद्दा है जनपद का, और बल्कि हम तो कह रहे हैं कि अवध क्षेत्र जो लगता है, जो अपने प्रांत का लगता है, इसका बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं जो थारू जनजातियां हैं जो आज हमसे छूट रही है कहीं ना कहीं। अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 साल पहले प्रांत संगठन मंत्री जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में थारू जनजाति की छात्राओं के लिए निःशुल्क छात्रावास मुहैया कराया और निःशुल्क शिक्षा देने का काम किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसी तरह से काम करता है। अब विश्वविद्यालय आ जाने के माध्यम से क्या होगा, जो छात्राएं 10 लाभान्वित हुई, छात्राएं 10 लाभान्वित हुई हैं, वो पूरा जनजाति, पूरा जो अपना थारू जनजाति, वो पूरा संजो जाएगा। उसका भविष्य, भारत का भविष्य लिखने का क्षमता आ जाएगा। जैसा आपने कहा, सांस्कृतिक धरोहर को समेटे हुए है
उस थारू जनजाति को हम लोग वंचित नहीं कर सकते। और अगर महाराज साहब, अगर योगी जी महाराज ने अगर ऐसी प्रस्ताव दिया है विश्वविद्यालय स्थापना को लेकर के, तो उनके मन में एक मंशा बिल्कुल निर्धारित है कि बलरामपुर में ही ये विश्वविद्यालय बनेगा, इसकी बिल्कुल एकदम तय है नियत। और अगर ऐसी बात रहती कि नहीं बनता है, तो एक शायरी है, एक कविता है कट्टल जी की कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, मिल जाता है तो जब बिल्कुल बहुत बहुत उत्थान होगा, बलरामपुर का शैक्षिक पिछड़ापन दूर होगा। और नहीं मिलता है तो अभी बलरामपुर वालों का हृदय बहुत विराट है भैया, बहुत बड़ा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करना है कि विश्वविद्यालय के लिए हम लोग जो है जेल भर देंगे, ये सब कुछ नहीं करना है। जी, उन्होंने एक बात और कही है, हमने देखी है वो वीडियो क्लिप देखी है मैंने, उसमें उन्होंने कहा है कि हम जब विधायक देते हैं तो बलरामपुर पहुंचता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? भैया इस पर सबसे बड़ी चीज है, वालों का बोध इतना बड़ा है कि हम किसी को भी बिठा लेते हैं, ठीक है। हमारा आंचल इतना बड़ा है कि हम किसी को भी छांव देते थे। जिन्होंने कहा उनके लिए भी स्वागत है, बड़ा हृदय है। और एक पंक्ति है भी, मैं पिछली भी कहा कि बलरामपुर लोगों को स्वागत करता है, विराट हृदय वाला है। और बलरामपुर किंग नहीं, किंग मेकर की भूमिका निभाता है। हम सब किंग मेकर के भूमिका के रूप में है। चंद्रगुप्त कोई बन जाए, राज्य संचालन चाणक्य की कुटिया से होगा। तो चलिए, हमारे साथ कुछ और छात्र हैं। क्या कहना चाहेंगे भैया? क्या नाम है आपका? हमारा नाम विकास मिश्रा है। हम बलरामपुर में के रहने वाले हैं। हमारा यही कि जो भैया लोग कह रहे हैं वो सब गोंडा में कि बहुत ही वो है कि हम वो पहन के आते हैं, लोवर पहन के आते तो भीग जाते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं। उनके लोगों की गलत फैमिली है। हम लोगों का यही कहना है कि विश्वविद्यालय हम लोगों की माँ पाटेश्वरी नाम से आई है, हम लेके रहेंगे। और भगवान की ही असीम कृपा है, माँ पाटेश्वरी नाम से आई, हम सब लेकर रहेंगे। आइए, हमारे साथ पुनः आ गए हैं गोंडा के छात्र, कुछ कहना चाहते हैं जिनसे हम फिर बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहते हैं भैया, आप कहना चाहते हैं? जी, मेरा जो मुख्यतः इस विश्वविद्यालय के संबंध में बात है, MLK PG कॉलेज तो बलरामपुर में है, मेरा गृह जनपद गोंडा है। अगर मुझे शिक्षा वास्तव में चाहिए तो मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ कि नहीं, पढ़ने आता हूँ। दूसरी चीज है, जिस देश की परंपरा रही हो कि वो पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार या घर मानता हो, उस देश का कोई छात्र जो खुद को छात्र कह रहा है और अपने गृह जनपद के बगल वाले जनपद के लिए ऐसे अभद्र टिप्पणी कर रहा है, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग मानसिक रूप से मतलब दिवालियापन हो गया है। शायद उन्होंने वो खुद का मतलब अपने अंदर एक नेता का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन बलरामपुर नेता नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करता है। मैं चाहता हूँ कि इस विषय में चिकित्सालय बनवाएं। हाँ, वो विश्वविद्यालय यहाँ बने। हाँ, चिकित्सालय, मतलब मैं कह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय के लिए मैं हाथ जोड़ के अपने गृह जनपद वालों से निवेदन कर रहा हूँ भैया कि वास्तव में जिसको आवश्यकता है यहाँ बनेगा तो भी हम आएंगे, यहाँ पर स्वागत है। सभी बलरामपुर के हैं, हम लोग साथ ही पढ़ते हैं, यहाँ स्वागत है। लेकिन ये सवाल उन पिछड़े लोगों की है जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिनकी जो प्रतिभा है वो विद्यालय तक भी नहीं पहुंच पा रही। ये सवाल उनकी है, ये गोंडा वालों को नहीं है। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मतलब गोंडा में लेकर रहेंगे, जान दे देंगे, प्राण दे देंगे, वो व्यक्ति 4 लाख 5 लाख की गाड़ी से घूमता होगा, वो व्यक्ति नेतागिरी करता होगा, लेकिन वो छात्र तो नहीं होगा। लेकिन वास्तव में छात्रों को आवश्यकता है विश्वविद्यालय की, नेताओं की नहीं आवश्यकता है। तो छात्रों की जो हृदय की आवाज है वो उनके लिए है, जिनको वास्तव में शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे उनकी प्रतिभा सामने निखरे। और जब इस देश में हमारे महापुरुष कह गए कि गांवों की विकास से ही राष्ट्र का विकास हो सकता है, तो जब इस देश में सबका विकास होगा और सब में थारू जनजाति भी आती है जो हमारी धरोहर है, और वो कह रहे हैं उनके लिए लड़ेंगे, लेकिन वैचारिक लड़ाई रही तो मैं अपने गृह जनपद के विरुद्ध उस शोषित जो शिक्षा से वंचित रह गए उनके लिए मैं खुली लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। भैया, क्या नाम है आपका? अनुराग तिवारी हमारा नाम है जी। कहाँ पढ़ते हैं आप? जी। यही हम MLK विद्यालय में पढ़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे विद्यालय को लेकर? जी, ये कहना चाहेंगे जो हमारी वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, या जन भावनाओं का सम्मान करती है तथा या इसको पता है कि विश्वविद्यालय की आवश्यकता कहाँ पर है, तो वह इसकी ज्वार कहाँ पे उठ रही है, तो वह विश्वविद्यालय का निर्माण इसीलिए बलरामपुर में ही करवाएगी। और रही बात टिप्पणी की, तो उसमें अगर वो छात्र है तो उनमें विद्यार्थी है तो उनके अंदर झलकना चाहिए वो चरित्र, उनका वो आचरण और वो व्यवहार होना चाहिए तथा शब्दों में अनुशासन दिखना चाहिए। और विश्वविद्यालय तो हम लेकर ही रहेंगे। हमारे साथ कुछ और छात्र मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? हिमांशु सिंह नाम है जी। कहाँ पढ़ते हैं आप?
मैं पढ़ता हूँ यही हूँ, मगर मेरा जो निवास स्थल है वो गोंडा ही है। ठीक है, मैं भी गोंडा का आप भी गोंडा के छात्र हैं। जी, मैं भी गोंडा का छात्र हूँ और मैं पूरा समर्थन करता हूँ कि बलरामपुर में यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ का, देखिए यहाँ का जो शिक्षक है, मतलब जो शिक्षा है वो बहुत ही अच्छा है। मैं गोंडा छोड़ के आया हूँ, यहाँ पे अनुशासन और जो शिक्षा व्यवस्था है वो काफी अच्छा है। ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। और बात है कि जैसे जो थारू जनजाति के भाई साहब ने बात की है, तो थारू जनजाति को जो शिक्षा का वो जो उनको सेवा मतलब वो मिलना चाहिए, जो उनको लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। ठीक है, अगर उनको जैसे जाना होता है तो यहाँ बलरामपुर आना होता है उनको, तो इस वजह से उनको जो अगर यूनिवर्सिटी बनती है तो उनको काफी लाभ होगा। बस यही। भैया क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम पंकज तिवारी है। क्या कहना चाहेंगे विश्वविद्यालय को लेकर? भैया जो वहाँ पे थे, मैं उनका नाम नहीं जानता एग्जैक्ट क्या है, लेकिन मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ। गला फाड़ के चिल्लाने से विश्वविद्यालय प्राप्त कर लोगे आप? ऐसे चौराहे खड़े होकर चिल्ला रहे विश्वविद्यालय चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए, आप विश्वविद्यालय प्राप्त कर लोगे? विश्वविद्यालय प्राप्त करने के लिए आप सुनिश्चित शब्दों में बोलिए, ऐसे शब्द बोलिए जो आपको आवश्यकता है। अब भैया भूख जिसको लगी उसी को तो भोजन दोगे। अब पेट भरा हुआ आप उसको भोजन दे रहे हो, जिसको भूख लगी वही तो भोजन लेगा भैया। अब हमें आवश्यकता है विश्वविद्यालय की, उनका वो अधिकार जता रहे कि विश्वविद्यालय हमारा अधिकार, गुंडई करके विश्वविद्यालय लोगे। आवश्यकता है बलरामपुर में विश्वविद्यालय की, और मेरा अनुरोध है जिलाधिकारी से कि ऐसे फर्जी नेताओं पे कार्रवाई की जाए, और मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय बलरामपुर में दी जाए। आवश्यकता है बलरामपुर में विश्वविद्यालय की। आपसे भैया आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना यही चाहूंगा, जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश में एक चर्चित हत्याकांड हुआ, उसके बाद पूरे प्रदेश का माहौल खराब लग रहा है और धारा 144 लगी हुई है, तो ऐसा नहीं है कि बलरामपुर जनपदवासी रैली नहीं निकाल सकते थे। हम भी रैली निकाल सकते थे, लेकिन हम कानून का सम्मान करना जानते हैं, शायद वो नहीं करना जानते हैं। और वो चंद लोग गोंडा को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहे हैं। शायद वो रैली में जो भी गए थे वो बेचारे पकड़ के लाए गए थे, उनको मालूम नहीं था किस तरह रैली निकलनी है। जब पुलिस वालों ने वहां कहा कि मुकदमा लिख जाएगा तो आधी भीड़ ऐसे हट गई थी, वो नहीं समझ पाए कि बेचारे की धारा 144 लगी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा जो हमारे तथाकथित छात्र नेता हैं कि दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे साथ सैकड़ों छात्र मौजूद थे, एबीवीपी समेत सैकड़ों छात्र थे, जिनमें तकरीबन दर्जनों छात्र गोंडा के ही थे, जिन्होंने कहा कि मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में ही बने। अब हम चाहेंगे, सूक्ष्म में बात करना चाहेंगे, हमारे साथ हमें चाहिए विश्वविद्यालय की मांग की नींव रखने वाले जिले के वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश सिंह जी मौजूद हैं, जिनसे हम संक्षिप्त में टिप्पणी चाहेंगे कि विश्वविद्यालय की मुहिम कहां तक पहुंची है और विश्वविद्यालय की मुहिम की गति क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत है जी, क्या कहना चाहेंगे विश्वविद्यालय को लेकर? देखिए, विश्वविद्यालय बलरामपुर में स्थापित हो, इसको लेकर के एक अभियान चलाया गया है। हमें विश्वविद्यालय चाहिए अभियान चल रहा है, जो पूरे बलरामपुर की जो 28-30 लाख की आबादी है, उसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, महिलाएं सब शामिल हैं। और इस तरह से ये अभियान चल रहा है। हम पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपनी बात भेज रहे हैं। लगभग 25 से 30 हजार पोस्ट कार्ड अब तक मुख्यमंत्री के नाम से भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा हस्ताक्षर अभियान जगह जगह चल रहे हैं। जगह जगह कोई एकदम इस तरह का आंदोलन है, एकदम अहिंसक आंदोलन है, कोई तनाव नहीं है। हर व्यक्ति मानसिक रूप से इस आंदोलन के साथ जुड़ गया है और अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, क्योंकि बलरामपुर की आवश्यकता है। बलरामपुर के स्थिति को देखते हुए, यहाँ के पिछड़ेपन को देखते हुए यह बलरामपुर की आवश्यकता है, इसलिए यह अभियान बलरामपुर में चलाया जा रहा है। आज गोंडा में कुछ छात्रों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब वो बच्चे हैं, उनको तो हम यही कहना चाहेंगे, वो बच्चे हैं, कहीं किसी के बहकावे में आ गए होंगे, इस वजह से वो दिग्भ्रमित होकर के इस तरह के बयान देते हैं। एक विश्वविद्यालय की बात हो रही है, एक शिक्षा के माहौल को बनाने की बात हो रही है, और एक ऐसे विश्वविद्यालय की बात हो रही है जो मां पाटेश्वरी के नाम से स्थापित होना है। तो अगर उस विश्वविद्यालय को हम स्थापित करना चाहते हैं, हम अगर उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो इसमें कोई असंसदीय भाषा या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि जो किसी को भी बुरा लगे, क्योंकि गोंडा और बलरामपुर सब एक ही हैं, एक ही मंडल के हैं। अभी तक हम लोग एक ही जिले के 2 भाग हुए हैं, पहले एक ही जिला हुआ करते थे। तो इस तरह की बातें जो है वो हम उचित नहीं मानते हैं, इस तरह की बातें करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय की अगर मांग है, उनकी भी इच्छा है, तो उसको इस जायज तरीके से उठाया जाए। लेकिन अगर हम तार्किक रूप से बात करें,
विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हो, तो वह विश्वविद्यालय हर दृष्टि से बलरामपुर उसके लिए सर्वथा उपयुक्त है। और ये मुख्यमंत्री जी भी मानते हैं कि बलरामपुर चूंकि चारों मंडल में, चारों जिलों में एकदम बीच में स्थापित है, केंद्र बिंदु में है, इसलिए बलरामपुर यहाँ बनाया जाना विश्वविद्यालय उचित है। थारू जनजातियां यहाँ रहती हैं, इसलिए उचित है। नेपाल राष्ट्र से सटा हुआ है, सामरिक दृष्टिकोण से शिक्षा ही ऐसा है कि दोनों देशों के संबंध को, सांस्कृतिक संबंध को और मजबूती प्रदान कर सकता है, इसलिए उचित है। हम आकांक्षी जिले हैं, 115 जो आकांक्षी जिले हैं उसमें हम लोग शामिल हैं, और मोदी जी की भी इच्छा है कि ये शिक्षा का प्रसार हो, इसलिए भी विश्वविद्यालय बलरामपुर में सर्वथा उपयुक्त है। तो हम में किसी से कोई बैर नहीं है, हमारी एक सीधी सी मांग है, और जो मां पाटेश्वरी के नाम से विश्वविद्यालय बनना है वो बलरामपुर में ही बनाया जाए, इसी के लिए हम लोग आंदोलित हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है, पूरी कैबिनेट की इच्छा है, और बलरामपुर के 30 लाख लोगों की इच्छा है, पूरी जन भावना है, इसलिए बलरामपुर ही बनेगा विश्वविद्यालय। और इसका लाभ सिर्फ बलरामपुर को नहीं, पूरे देवीपाटन मंडल को और नेपाल राष्ट्र के लोगों को भी मिलेगा, इसलिए बलरामपुर सर्वाधिक उपयुक्त जगह है जहां विश्वविद्यालय बनना चाहिए। तो आइए हमारे साथ और मौजूद हैं यही MLK PG कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र कुमार चौहान, जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि विश्वविद्यालय मांग पर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय बलरामपुर जनपद में ही बनना चाहिए, ये छात्रों की मांग है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र कुमार चौहान। सबसे पहले आपका स्वागत है इंडियन 24 न्यूज में। धन्यवाद। विश्वविद्यालय की मांग आई है, तमाम छात्र मांग कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विश्वविद्यालय की मांग जायज मांग है। अगर देखा जाए देवीपाटन माँ के नाम पे पाटेश्वरी जो राजकीय विश्वविद्यालय बन रहा है, एक तरह से आस्था के केंद्र के रूप में देखा जाए तो बलरामपुर जनपद में ही माँ पाटेश्वरी की एक शक्ति पीठ स्थापित है। और अगर हम तार्किक रूप से देखें तो बलरामपुर जनपद अति पिछड़े क्षेत्र में आता है शिक्षा के मामले में, और हमारा जो पड़ोसी जनपद है जहां पर प्रस्तावित है जो सरकार की एक योजना है कि कम से कम विश्वविद्यालय 100 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, उस दिशा में देखा जाए तो गोंडा जनपद से कुछ ही दूरी पर 60 किलोमीटर की दूरी पर अवध विश्वविद्यालय उपयुक्त है, और वहीं पे अगर थोड़ी दूर आगे जाएं तो लखनऊ विश्वविद्यालय। लेकिन बलरामपुर जनपद जो एक तरह से देखा जाए तो केंद्र बिंदु है, जहाँ पे चाहे अवध विश्वविद्यालय लें, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय जो अभी नया विश्वविद्यालय बना है, यहाँ की दूरी जो है कम से कम 120-140 किलोमीटर के उसमें स्थित है। बलरामपुर एक तरह से बॉर्डर क्षेत्र में आता है, जहाँ पे पचपेड़वा, जरवा और इस यहाँ के लोग भी आते हैं, इधर सरावस्ती क्षेत्र के लोग भी आते हैं। तो इस नाते अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए, शिक्षा की उपलब्धता और विकास की गति को लेकर देखा जाए तो बलरामपुर सर्वथा उपयुक्त है एक विश्वविद्यालय की मांग को लेकर। तो आपने देखा कि बलरामपुर जनपद को आखिर विश्वविद्यालय की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है क्योंकि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के सैकड़ों छात्र MLK PG कॉलेज में आकर शिक्षा लेते हैं। यहाँ से कपिलवस्तु विश्वविद्यालय की दूरी बहुत है, इसलिए बलरामपुर जनपद में विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। ये वही बलरामपुर है जहाँ पर पद्म श्री बेगल उत्साही पैदा हुए और संपूर्ण दुनिया में बलरामपुर का नाम रोशन किया। वहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सरदार अली जाफरी भी बलरामपुर में पैदा हुए, जिन्होंने बलरामपुर का नाम दुनिया में रोशन किया। इसलिए बलरामपुर जनपद में मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो, ये बलरामपुर जनपद के सभी जन भावनाओं की आकांक्षा है। इसी के साथ साथ सैकड़ों छात्रों की आकांक्षा है, बलरामपुर जनपद के निवासियों की आकांक्षा है, और बलरामपुर जनपद में निवास करने वाली थारू जनजाति की आकांक्षा है, जिससे वो पढ़कर आगे बढ़ सके। इंडियन 24 न्यूज के लिए दामोदर शुक्ला, बलरामपुर।